Hi, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज का मार्केट एकदम साइडवेज था। आपको अगर आपने मार्केट अपडेट नहीं लिया है तो देखिए, एक ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का पहले और फिर अपने अपन डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी थी 0.09, आप समझ सकते हैं डेसिमल के डबल सेकंड डेसिमल पर जाके चेंज हुआ है। 0.1 भी नहीं, 0.09 है, नहीं 0.1 ऑलमोस्ट 0.03, ये तो उससे भी कम निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो 0.0% सेलिंग, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भी एकदम फ्लैट, फिन निफ्टी फ्लैट, ये तो इंडिया वेक से छोड़ दीजिए। ये नेक्स्ट 50 भी एकदम फ्लैट, मतलब ऑलमोस्ट आप सारे इंडाइसेस देखिए, ऑलमोस्ट के सारे इंडाइसेस एकदम फ्लैट थे आज। तो आज किसी में भी एग्रेसिव मतलब एट द एंड ऑफ द डे मार्केट बंद हुआ तो एकदम फ्लैट बंद हुआ है, ठीक है। अब मोमेंटम कैसा रहा आज मार्केट में वो अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अपन रोज़ वीडियो पे डिसाइड कर रहे थे कि प्रीमियम्स कल के दिख रहे हैं, आज एक गैप अप ओपनिंग भी देखने मिली। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये आज की कैंडल, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये आज की कैंडल है, सॉरी, ये देखिए। तो मतलब इसको देख के लग सकता है कि एक इन्वर्टेड हैमर है, पर ये ऐसा है नहीं। इसको थोड़ा सा आप जूम इन करेंगे, इसको थोड़ा सा, इसको बड़े टाइम ऐसे बड़े फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा जो आज की कैंडल है निफ्टी की, इसमें ऊपर साइड भी जगह है, नीचे साइड भी जगह है। सो बेसिकली दिस इज़ अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल। अच्छा, डोजी भी होती तो कोई बात नहीं, ये ग्रीन होती तो ज़्यादा अच्छा होता। रेड है और दूसरा ये जो लाइन है इसको क्रॉस की, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए अपन। तो ये तो एक्चुअली बोलेंगे जो फर्स्ट 15 मिनट की जो एक कैंडल थी बस वही थी, दूसरी थी और शायद तीसरे में अपन नीचे आ गए थे। अपन 15 टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ से इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेलिंग आएगी। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो स्ट्रैटेजिक टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, उसके कारण हो सकता है डिप आए, बट दैट डिप डजंट मीन्स रिवर्सल ऑफ द मार्केट्स। अपना मार्केट को जितनी डिप देखनी थी वो लास्ट 5 to 6 मंथ्स देख चुके हैं। अब जो पिछले महीने थे जो अपन ने एक रैली करना स्टार्ट किया है, वो यहाँ से मतलब मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी का प्रेडिक्शन ऐसा है। अल्टीमेटली तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं 25,300 से 25,500 तक निफ्टी में फर्स्ट इनिशियल रैली देख रहा हूँ। अब यहाँ तक जाएगा कैसे, एक हो सकता है कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है, अब उसमें क्या होगा, या तो छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी या फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी। सेलिंग हमें नहीं लगता आएगी अनलेस मार्केट आवर्स में या आज रात में। देखिए, वो भी चीज़ ना मैं आपको बताऊँगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि या तो एक ग्रीन कैंडल ऐसी यहाँ बनेगी इतनी बड़ी, नहीं तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, बट आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी। और वो भी किस लेवल के ऊपर आएगी, ये जो लेवल है ना 24,350 लेवल का, इसके ऊपर ही आएगी। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो। अब देखिए, ये तो चलो हो गया जो वो था। अब देखिए हुआ क्या आज मार्केट में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता है, देखते हैं। देखिए, अपन कल जैसे कि बता के गए थे कि यहाँ का स्ट्रक्चर जो था, एक दिन पहले का निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत पॉजिटिव था। यानी अपन रैली करते हुए ऊपर आए थे, इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया था 24,350 के लगभग, और मैं यही बोला था कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो गया है फॉर अ गुड अपसाइड मूव, ठीक है। यहाँ से ऑल दो रिजेक्शन भी आया था, बट मैं बोल रहा था देखिए 25 EMA पे आया और यहाँ पर एक ग्रीन सपोर्ट का कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल बनाई, और फिर जो क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द डे हुई थी, काफ़ी अच्छा था। यानी यहाँ से रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, ये अपना कल का डिस्कशन था। हुआ क्या, आज खुले ही अपन गैप अप। अच्छा, और ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था कि ओपनिंग 100 पॉइंट 200 पॉइंट की हुई, कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। जो ओपनिंग हुई थी, मतलब आप मानिए ये क्लोजिंग थी, सॉरी, ये लेवल था कल की क्लोजिंग का और ये था ओपनिंग का आज का लेवल। तो अगर अपन कुछ भी ना देखें तो ये देख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, क्लोज था 330, ओपनिंग था 340 पॉइंट के लगभग का अपन को गैप अप देखने मिला। और जैसे ही मार्केट खुला वहाँ से पहली ही 15 मिनट कैंडल ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया अप साइड, ठीक है। अब ये जो ऊपर इतनी बड़ी विक बन गई थी ना, जैसे अपन नीचे बात करते हैं, देखिए जैसे ये विक थी, ये विक थी इतनी बड़ी, तो अपन क्या बोलते हैं, जिस तरफ विक यानी उस तरफ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेलिंग थी इस पॉइंट पे, यानी नीचे विक बनी, यानी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखिए सेलिंग को एब्जॉर्ब। अब जब यहाँ इतनी बड़ी विक दिखती है ना, तो माइंड में एक डाउट ये आना चाहिए आपको कि ऊपर इतनी बड़ी विक आ रही है, इसका मतलब है कि बाइंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी अब यहाँ से सेलिंग आएगी। और देखिए हुआ क्या, सीधा वहाँ से मार्केट ने डिप मारा। अच्छा, फिर भी आई वॉज नॉट ऑन द पी साइड, आई एम स्टिल नॉट ऑन द पी साइड,
ठीक है। जैसे ही आया इसने 25 EMA के पास आया, मैंने बोला था कि यहाँ से वापस सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए अगली 15 मिनट की कैंडल देखिए कितनी शानदार कैंडल थी, फिर से ग्रीन, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर से वापस रेड, और फिर उसके बाद ये पूरा दिन देखिए एक बॉक्स वगैरह बना दो तो एक पूरे बॉक्स में निकल गया। यानी आज की जो एक्सपायरी थी ना, फिर वो एक्सपायरी वाला गेम हो गया। कौन सा एक्सपायरी वाला गेम हो गया? साइडवेज प्रीमियम सेलिंग का। अच्छा देखिए, मैं जो कल मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था कि सेंसेक्स की कितनी है, आई थिंक 80,500 का सी का मैं कल कैरी करके गया था, करेक्ट, मैंने आपको बताया भी था। और आज सुबह जब वो ओपनिंग हुआ तो मेरा 2x के ऊपर था, 2x से 2.2 2.3x के लगभग चल रहा था। मैंने वो चीज़ स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाला है। मैंने वहाँ बुक नहीं किया कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप। इतनी अच्छी ओपनिंग के बाद तो डेफिनेटली आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फिर साइडवेज रह गया और कुछ हुआ नहीं, प्रीमियम मेल्ट हो गया, जीरो हो गया। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। कभी कभी यू विल गेट 4x 5x रिटर्न, अदरवाइज यू विल लूज अ लिटिल मनी। अब देखिए होता क्या है ना, इतने टाइम मार्केट में रहने के बाद भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लालच बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ जब आपके मन में आ जाता है तो आप लॉस कर लेते हैं। वॉट वुड हैव बीन द आइडियल सिनेरियो टुडे, ठीक है। 2100 रुपये का इन्वेस्टमेंट था कल, आज जब वो 4300 के लगभग हो गया था, यानी ऑलमोस्ट जब प्रीमियम डबल हो गए थे, आई शुड हैव बुकड इट, नॉट बुकड इट एक्चुअली, आई शुड हैव पुट अ SL एट माई बाइंग प्राइस, कि भाई जब डबल हो गया है, 2x हो गया है, आई शुड हैव फॉलोड अ SL एट बाइंग प्राइस, ठीक है, एट बाइंग प्राइस। तो उससे होता क्या, अगर वो चीज़ वापस भी आती तो इट वुड हैव कॉस्ट आई वुड हैव एग्जिटेड। जो मैं हर बार जब मैं ग्रुप पे ऐसे शेयर करता हूँ तो मैं हमेशा बताता भी हूँ। आज क्या है ना, जब रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं ना कि ले लेते हैं, तो आई शुड हैव डन इट। आई एम एक्सेप्टिंग माई ओन मिस्टेक। कितना ही आपको टाइम हो जाए, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट इज मार्केट। और वैसे भी आज एक और फैक्टर अगर देखा जाए बुक करने का, तो ये होना चाहिए था कि सिंस देयर इज सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी, किस चीज़ को लेके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहे हैं उसको लेके वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के जब माई प्रीमियम वॉज डबल्ड, देन आई शुड हैव पुट अ SL एटलीस्ट एट माई बाइंग प्राइस। तो अगर फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता, बट ठीक है, दैट इज़ हाउ आई लर्न। नाउ दैट आई हैव लर्नड इट टुडे, आई एम प्रोमिसिंग माई सेल्फ दैट आई वोंट बी रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। एक चीज़, आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट जूम इन करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर टाइप दिख सकता है, वो भी नहीं है एक्चुअली, मैं तो यही बोलूँगा। देखिए ये है, इसमें ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, मतलब सेलिंग लाने की कोशिश की गई, सेलिंग भी नाकाम रही, बाइंग लाने की कोशिश की गई, बाइंग भी नाकाम रही। तो ना बायर्स जीत पाए ना सेलर्स जीत पाए, इनडिसाइसिव कैंडल है। अब इसके बाद जो कैंडल आएगी ऐसी या ऐसी, और प्रोबेबली वो ग्रीन हो, आई एम विशिंग कि वो ऐसी बढ़िया ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अपन को क्लोजिंग मिले, तो फिर अपन यहाँ से प्राइस को ऊपर ड्राइव कर पाएंगे। याद रखिए, जैसे मैंने निफ्टी में बोला है 25,526, इसमें मैं बोल रहा हूँ 58,000 का मार्क, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब अच्छा, बैंक निफ्टी में ना थोड़ी सी 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसा आपको लग सकता है कि यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा डोमिनेशन सेलर्स का हुआ है लास्ट में। देखिए ये स्टार्ट इसका भी वैसे ही हुआ था, अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम, पहले 15 मिनट में नीचे आया, फिर से ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद फिर साइडवेज रहा। एक्चुअली ये भी साइडवेज है, इसने अपने बॉटम के नीचे क्लोजिंग नहीं किया आज का जो लो पॉइंट था बीच में, तो ठीक है साइडवेज ही मानेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। और हाँ, यहाँ से मैं इसको ऊपर ही ज़्यादा देख रहा हूँ, नथिंग टू वरी। अब देखिए ये ICICI बैंक है, एक्चुअली ये अपना जब डिस्कस करेंगे तब आई टेल यू कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये अपना ग्रुप है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि क्या हुआ। सबसे पहले तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप, it's a discussion group, it's a clearly written कि we discuss the Indian stock market based on fundamentals and technical aspects. We take into consideration all the national and global news that affect the stock market. Correct. Ab, if you want to join, just this is the Telegram link. That is PT Future Option without S. PT
फ्यूचर ऑप्शन, दैट्स इट, विदाउट स्पेस, विदाउट एनीथिंग, डू जॉइन इट, ओके। देखिए कैसा डिस्कशन रह रहा है अपने ग्रुप पे, जस्ट वॉच इट, ओके। ये पहले गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है जो आज सुबह मैंने डाला होगा, एंड जस्ट 6:30 इन द मॉर्निंग आई रोट। गिफ्ट निफ्टी उस टाइम था 24,433 और अभी चल रहा है 441, यानी यहाँ कहीं था सुबह, ठीक है, व्हेन आई पोस्टेड दिस, ठीक है। और आई रोट 500 इज स्टिल नॉट क्रॉस, एक्चुअली कल भी वो वर्ज पे था क्रॉसिंग पर किया नहीं। टुडे देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट रैली अप टू 24,800 25,000 ट्रिगर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। ये जो मैं बात तो आप देख रहा हूँ, मैं 3 दिन से लिख रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग। अब हुआ क्या ना, आज मैं आपको बता देता हूँ। आज निफ्टी का जब मैंने ऑप्शन चेन देखी तो निफ्टी में, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है ना, तो इसमें कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग को ऐड किया गया है। अच्छा, कॉल राइटिंग ऐड होना मतलब कि लोग पुट साइड पे बैठे हैं, पी साइड, दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गो डाउन। अब जो मैक्सिमम आपको कॉल राइटिंग दिखती है ना, वो ऐसे दिखती है 24,350, क्योंकि लेवल कर नहीं पा रहा है, और 24,400, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा आई है। अब होगा क्या ना, अगर कल निफ्टी 24,350 के ऊपर सस्टेन कर गया ना थोड़ी देर, आधे घंटे 1 घंटे, तो ये चीज़ 24,400 तक जाने में कोई बड़ा हर्डल नहीं है। और एक बार 24,400 को लेवल को टच भी कर दिया ना, जितने भी लोगों ने आज फ्रेशली जो मतलब कॉल राइटिंग में ऐड हुए ना, ये वाले लोग, ये इतने जल्दी पैनिक एग्जिट लेंगे ना, इतने जल्दी पैनिक एग्जिट लेंगे। इनफैक्ट पहले बैठे लोगों का भी यहीं कहीं ऐसे है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ये लोग बाहर निकलेंगे ना, तो पूरे पी साइड खाली होता जाएगा, कॉल्स के प्रीमियम एकदम से बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी है नहीं ज़्यादा प्रीमियम, कॉल साइड पे बचे नहीं है, और इससे ट्रिगर होगा फिर शॉर्ट कवरिंग, जो मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ। अब अल्टीमेटली कल कई दिन बचा है, अच्छा परसों मार्केट की छुट्टी है, ठीक है, महाराष्ट्र डे है, तो महाराष्ट्र में क्योंकि BSE NSE है, इसलिए मार्केट ऑफ रहेगा परसों, फिर फ्राइडे को ओपन होगा, ठीक है, ट्रिगर बाय शॉर्ट कवरिंग। अब ये शॉर्ट कवरिंग या तो कल या फिर फ्राइडे, ठीक है। अब उसके बाद जब 7:30 पे दिखा तो 24,480 था, बिल्कुल 500 के लगभग था। फिर मैंने ये भी लिखा कि कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में, तो इसको अगर गया तो इसे 600-700 पॉइंट ऐसे मूव करना चाहिए, 25,200 से के ऊपर ये तक जाएगा। अब 499 आया और 505 किया, लेट सस्टेन ओवर 24,500। अच्छा, जब आपने मार्केट खोले तो ये 24,500 के ऊपर ही था, और इनफैक्ट आज इसने हाई कितना बनाया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, 24,582 गिफ्ट निफ्टी का लाइव रनिंग चार्ट है, ठीक है। अब ये देखें, कल ये जो एक्सपायरी थी 80,500 सी की, ये 108 पे अपनी एंट्री थी, ये देखिए ये कल का है, 108 अराउंड इन्वेस्टमेंट इतना, एक्सपेक्टिंग 4 to 5 रिटर्न टाइम्स। अब ये देखिए, ये आज खोलते ही साथ देखिए क्या हुआ, 223, एक्चुअली गया 240 260 है, ठीक है, गया 2x यहाँ पे हो गया, ये सब ना 2x और 3x मार्क्ड है। 108 का डबल आप करोगे तो आपको 216 मिलेगा, इसका 3 टाइम्स करोगे तो यानी दिस यहाँ पे 2x लेवल है या 3x लेवल है। मैं ऐसे ही मार्क करता हूँ अपने ट्रेड्स, 2x 3x 4x ऐसे करके, 4x और 5x तक मैं मार्क करके रखता हूँ। ये 2x हुई, तो देखिए मैंने ये लिखा 220 2x रन स्टिल होल्डिंग। इसके बाद ये 95 आ गया, 108 की बैंक की 95 से नीचे, हमने कहा होल्डिंग एट एज हीरो जीरो ट्रेड। अब जब यहाँ पे था ना, तो ये गलती हुई कि इतने सारे, देखो मैं नॉर्मली नहीं करता क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट जाएगा, बट क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिकली अपन को वो भी टेंशन चल रहा है जियोपॉलिटिकली, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मुझे ऐसे फॉलो करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, बट ठीक है, आई हैव लर्नड इट, नॉट एट अ वेरी बिग कॉस्ट। फिर एक खबर आती है कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन अंडरवे एट अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। अब ये जब न्यूज़ आई है ना, तो फिर ये जो आपको धड़ाधड़ सेलिंग देखने मिली है ना एकदम से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखिए ये वाली सेलिंग टिक टिक टिक, ये इसी न्यूज़ के बाद थी। टाइम देखिए 9:46, ये कैंडल देखिए 9:30 9:45 और 46 यहाँ पे, तो ये एक्चुअली इस न्यूज़ एंड द रीज़न वाई मार्केट्स टर्न्ड अराउंड सडनली, ठीक है। Remember, when India did such operation earlier, markets fell a little, but by the end of the day, markets stood higher than the levels from which they fell. So do not fresh short. अब देखो ये मैं लिख रहा हूँ 952, ठीक है, 952 कौन सी कैंडल होगी, ये वाली 9:45 से 10 बजे की यहाँ पे, और कितनी मार्केट है वहीं रहा है, साइडवेज रहा है, प्रीमियम मार्केट पूरा हीट हो गया होगा, कोई आपको वन साइड रैली नहीं मिली। Even if our armed forces are doing some operation against the terrorist state Pakistan, it is a thing of joy. Let's celebrate by taking our markets to new heights.
if we eliminate terrorists and the states that promote it, यानी पाकिस्तान, we would be free from such heinous acts that they do every other year, हर साल ही करते हैं, and so the markets won't be disrupted. जैसे 26/11 में जब हुआ था तो आपको पता है महाराष्ट्र में क्या कितनी सारी वो हुई थी, कैजुअलिटीज़ हुई थी, मतलब that was a bloody bloodbath on the roads, on in Taj Hotel, at railway station, everywhere. तो उस पर ऑब्वियसली मार्केट अफेक्ट होता है. तो अगर टेररिस्ट ही नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे हीनियस क्राइम नहीं होंगे, अगर हीनियस क्राइम्स नहीं होंगे तो मार्केट विल रन स्मूथली. सो ऑन दिस डे इफ आवर आर्म्ड फोर्सेस आर एक्टिंग, लेट अस मेक आवर इंडाइसेस हायर टू सेलिब्रेट द पनिशमेंट दे आर गोना गेट. ठीक है. उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो टूरिस्ट साइट्स से ज़्यादातर होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, इन सबको बंद करवा के रखा है. मतलब कुछ हो रहा था, पहली एक ये न्यूज़, फिर ये फॉलोड अप न्यूज़. समथिंग्स गोना हैपन, समथिंग्स रियली बिग. Indices turning back green to say goodbye to some country who is associated with that color, it seems. ठीक है. ये देखिए वापस जो आया था ना ये इस सपोर्ट को लेकर 25 EMA के, मैंने वही डाला था. वो द इंडाइसेस साइडवेज टू नेगेटिव. ये देखिए साइडवेज टू नेगेटिव. लुक्स लाइक द मार्केट इज वेटिंग सम ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आज आई नहीं. अब शाम को जाके कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं. आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, जो मुझे पता चला है. बट द इंडाइसेस नाउ एट 25 EMA सपोर्ट एंड 15 माइल टाइम फ्रेम. एडेड अनदर लॉट एट 23. अभी 23 आ गया था, मैंने इसको 23 पे भी लॉट एक ऐड किया था. सो माई एवरेज 66. अच्छा बाद में ये 23 जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहाँ से 10, 12, 15 चला गया था. ऑल दो ये फिर 38, 40 तक आया वापस, बट फिर उसके ऊपर ये मार्केट कम निकला नहीं, फिर 40, 45 के ऊपर. नाउ आई विल बी होल्डिंग इट टिल 315. आई हेल्ड इट टिल 315 और 0.5 पे फिर मैंने इसको बेचा है. ठीक है. जेन्युइनली शेयरिंग विथ यू. फिर चलो ये तो उतना काम का नहीं. फिर इट बिगिन्स प्रे फॉर द विक्ट्री. ये एक आया पोस्ट. अब हुआ क्या ना, ये जो आज जो चल रहा था ये एक्चुअली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस थे अंडरवेयर द वेरियस प्लेसेस जम्मू कश्मीर के अंदर ही. जो द सो कॉल्ड पीपल लिविंग इन इंडिया बट सपोर्टिंग, ओपनली सपोर्टिंग पाकिस्तान, और द मुस्लिम्स, yes they are Muslims and there is a religion in terrorism, so I'm not ashamed of taking the name of one religion, Muslims. Not every Muslim but all the Muslims that are supporting Pakistan जो एसोसिएटेड थे स्टेट से, वहाँ बहुत सारे काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस आज हो रहे थे. तो ये वही सुबह चल रहा था. जस्ट एनालाइज द. अब क्या ना, बाहर की सफाई से पहले अंदर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी. अंदर की साफ़ सफाई जब हो जाएगी ना, बाहर की साफ़ सफाई तो होनी ही है. जिस दिन पाकिस्तान डैमेज होगा उसके बाद से अंदर वाले गद्दारों का भी सफाई करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा उनको. जैसे जब छोटे होते हैं ना तो जो मम्मी मारती है ना अपने बच्चे को जब कोई गलती करता है, ऐसे मार मार के अब सीधा करना पड़ेगा. तो देखिए ये एक्चुअली ना एक एनालाइज किया था ऑप्शन चेन कि ये सी साइड के प्रीमियम कौन जाते हैं. 62 के कंपेरिजन 180, 128 आता है. पी साइड के हाई थे 132 से 218, यहाँ 221 है. तो ऐसा लग रहा था कि पी साइड के टिके होंगे और सी साइड के बढ़ेंगे, तो एक सी साइड का ट्रेड मिलना चाहिए. वो आया, वो हल्का सा ऊपर जो होता है ना ये वाला, देखो ये आया, बट वो फिर इसके ऊपर नहीं निकल पाया, सस्टेन नहीं किया. वो फिर वो एक्सपायरी वाला खेल आ गया साइडवेज. अगेन ट्राइंग टू क्रॉस द रेजिस्टेंस. एक्चुअली द फियर of India taking military actions against the government of Pakistan, what is keeping the market strong? Understand, एक होता है टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ करना, एक होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करना. जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो फिर द नेशंस आर एट वॉर. एक्चुअली यही लिखा था कि since we all know that it's Pakistan who is breeding the terrorist, and now that it has happened for so many years with us, we are the sufferers of, we are the victims of the terrorism. तो नाउ वी आर, मतलब इस बार ऐसा गवर्नमेंट के बात से लग रहा है कि दिस टाइम दे वुड बी एक्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. एंड दैट इज़ द वॉट इज, मतलब दैट्स वॉट द फियर इज इन साइड अवर मार्केट, कि अगर ये चीज़ एस्केलेट होती है नेशन लेवल पे, दैन दैट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो. जो अभी तक हुआ, अपन ने जो एक्ट किया वो था अगेंस्ट टेररिज्म. नेवर हैड बी एक्टेड अगेंस्ट नेशन ऑफ, मतलब द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अभी रिसेंट में. That is a fear, I think that's, it's in the mind of the investors. Now although the big players know that any action against the terror groups would be a military operation like the ones we already conducted, only if India goes for an attack on the Pakistan as a nation, would the markets take a dip. Otherwise अगर terrorist groups पर होते हैं जो डायरेक्टली जैसे अपन ने पहले किया था एयर स्ट्राइक, या वो उरी का जब बदला लिया था अपनी इंडियन आर्मी अंदर, तो वो फिर मार्केट्स को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज यू आर एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म. तो वो हर कंट्री करती है. ओनली इफ यू गेट इन टू वॉर विद अनदर कंट्री दैट वुड टेक योर मार्केट्स डाउन. एंड एज फार एज आई अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिशियन एंड आवर पॉलिटिशियन
they would do something that no one is expecting, and the world would come to know about it only after it would be done. And so the markets won't get any chance of taking a dip. जो होगा रात में होगा, पता ही नहीं चलेगा. अब जब सुबह हो गया तो अब हो गया, तो अब क्या रिएक्ट करना है. So personally I'm sitting on the C side already. मैंने आपको बताया भी था कि कल वो जो निफ्टी की मैं 8th मई की जो एक्सपायरी लेके गया हूँ, आज वो ओवरऑल पॉजिटिव आ गई थी 1,500 रुपये, जो कल 8,000 रुपये नेगेटिव थी. वो 8,000 कवर करके 9,000 जब मार्केट से आ गया ना 15 में टाइम फ्रेम यहाँ, और फिर जब यहाँ मतलब माई बाइंग इज एट दिस लेवल और 400 का कॉल है, तो वो जैसे जैसे 400 के पास आ रहा है क्योंकि 8th मई का है, तो वो चीज़ पॉजिटिव हो रही है. टुडेज एक्सपायरी मतलब यहाँ से अगर एक दिन अच्छी बाइंग आ गई ना, यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल एंड आई विल बी गेटिंग मोर. मतलब अगर ये 25,000 तक गया अभी उसके पहले, तो आई विल बी गेटिंग 2x उतने बड़े अमाउंट में, शायद 20,000 का 20,000 30 50,000 के लगभग रिटर्न, मतलब 30,000 रिटर्न 20,000 पे आई विल गेट. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, इसलिए आई एम स्टिल होल्डिंग. अब देखिए हमने ये लिखा था सी साइड क्या है, 8th मई का एक्सपायरी 267 प्राइस, अभी 225 उस टाइम चल रही थी, फिर पॉजिटिव भी है. अच्छा ITC स्टिल नॉट मूविंग, 3 पॉइंट नेगेटिव ही था. स्टार्ट्स टू मूव, इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग सो मच बाइंग दैट इट कैन इवन ट्रिगर. अब कल है भाई निफ्टी, और ये निफ्टी में इंक्लूडेड है स्टॉक, तो देखते हैं क्या होता है. अच्छा ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग का एक जो स्टॉक है जो मैंने यहाँ दिया था बाइंग पे इस लेवल पे 267 के लगभग यहाँ, तो आज उसका क्या हुआ है 300 हो गया है, तो 12% तो वो अपनी एंट्री से ही हो गया बुक. और ये मैंने कब दिया था मुझे खुद ही याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ. ओह April 11th, टुडे इज April 29th, एक महीने के अंदर अंदर. वाह ग्रेट, 12% विद इन अ मंथ. यस, कल रिलायंस में भी 12 मंथ मिला, बट वो 3-4 महीने में था, ये तो एक ही महीने में मिल गया. चलो वेरी गुड. और फिर आया सेंसेक्स की 5 में टाइम फ्रेम पे. दिस इज़ द लास्ट एक्सपेक्टेशंस आई एम हैविंग फ्रॉम सेंसेक्स. एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, आज का अगर टॉप को क्रॉस करता तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता, बट वो चीज़ हुई नहीं. ठीक है. एंड देन सिंस ITC नॉन मूविंग, दिस इज माई रिएक्शन ऑन ITC. कब खून खोलेगा रे तेरा ITC. एंड आई रोड इट्स 3:30 एंड टुडे एक्सपायरी वाज फ्लैट. वी हैव लिटरली क्लोज वे वी स्टार्टेड. अब एक वेरी पॉजिटिव न्यूज़ टुडे. India is prepared to offer US as the most favored nation clause during the trade talks. अब मोस्ट फेवर नेशन का मतलब ये होता है कि इंडिया जिस भी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, कोई भी हो, अगर उसमें आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर हम पार्ले जी का बिस्किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में सारी कंट्रीज़ को, कंट्री ABCD, ये 4 कंट्रीज़ हैं ABCD, और हमने ये चीज़ बोली है कि कंट्री A इज़ मोस्ट फेवर्ड, ये ब्लू कलर मतलब मोस्ट फेवर्ड है, और कंट्री C इज़ मोस्ट फेवर्ड. ठीक है. तो इसका मतलब है कि अगर हम टैक्स लगाएंगे सारी कंट्रीज़ पे, यानी अगर हम पार्ले जी बिस्किट के एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाएंगे मान लीजिए 10%, गवर्नमेंट बोल रही है, तो 10% सबको लगेगा. बट होगा क्या ना, वो ऐसा क्लॉज डाल देगा कि जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, इसी में क्लॉज आ जाएगा, उसको हम 2% डिस्काउंट देंगे इस टैक्स पे. यानी B को 10% टैक्स देना पड़ेगा पार्ले जी खरीदने का, D को 10% देना पड़ेगा, A को 8% और C को 8%. तो अब होगा क्या, अगर D को भी हम कल के दिन चल के इसको भी अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन बना लेते हैं ना, इसको भी, तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ पे जो पहले डिसाइड हुई थी, इसको भी फिर 10% की जगह 8% टैक्स लगेगा. अभी इंपोर्ट में भी होता है और एक्सपोर्ट में भी होता है, मतलब देयर आर पैरामीटर्स. तो आप समझ आए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ऐसा होता है कि ट्रेड में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको कम ट्रेड टैक्स लगता है. जो मतलब एक्सपोर्ट में भी जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो जो उस पर टैक्स लगाते हैं वो भी अगर आपके यहाँ जा रहा है तो थोड़ा कम करेंगे, और आपके यहाँ से भी जो चीज़ आ रही है वो मुझे सस्ते में लेंगे कंपेयर टू, जैसे अगर हम राइस इंपोर्ट कर रहे हैं बाकी सबसे, ऑल्दो वी डोंट इंपोर्ट, बट आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल कि अगर हम राइस इंपोर्ट कर रहे हैं 4 कंट्रीज से, 1 2 3 4, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर राइस इंपोर्ट करना है, जैसे कोई फार्मर है या कोई, जैसे मान लीजिए टाटा का वो जो है ना, टाटा न्यू ग्रॉसरी, टाटा अगर मंगा रही है राइस वो कर रही है, तो हम राइस के इंपोर्ट में मान लीजिए 10% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं. ठीक है, 10% कस्टम ड्यूटी हर नेशन पे लगाते हैं. तो अगर ये चीज़ मान लीजिए कंट्री A है, ये अगर हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो इस पे 8% ना लगा के हम पहले उसमें क्लॉज डाल देंगे कि 7% लगेगा, और इन सबको तीनों को 10 लग रहा है, इसको 7 लग रहा है, समझ रहे हैं आप. तो यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा ना कोई भी मार्केट, जैसे सुपर मार्केट है जैसे टाटी कर रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे ना कि यहाँ पे मैं 100 रुपये का खरीदेंगे, 10 रुपये 110 का पड़ेगा या 107 का पड़ेगा, तो क्यों नहीं यहाँ से मंगाएं. तो अगर अब B वाली कंट्री, जैसे ये अमेरिका है, इसको भी कल के दिन हम
अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी 7% मिलेगा। तो यहाँ से भी इम्पोर्ट जो पहले हो रहा था उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। और अगर इसकी क्वालिटी अच्छी निकली तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दैट इज़ मतलब बेनिफिट होता है, उससे ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। और ये देखिए आज एक और चीज़ पॉजिटिव, डरने की बात नहीं है, एफ अभी भी बाइंग कर रहे हैं लगभग 2400 करोड़। यहाँ डी ने भी 1400 करोड़ किया, ओवरऑल 3800 करोड़ की लगभग बाइंग हुई है। अब गिफ्ट निफ्टी अभी भी इस रेंज में चल रही है, मैं बता रहा था, यही वो फोटो है, देख लीजिए कि इस रेंज में चल रहा है 24,500 और यहाँ 24,350, 150 पॉइंट की रेंज में। अभी एक मीटिंग चल रही है, मैंने बोला बिग न्यूज़, नरेंद्र मोदी जी शेयर कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग विद डिफेंस मिनिस्टर NSA अजीत डोभाल जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्म फोर्सेस के चीफ। अभी भी शाम से चल रही है, 5 बजे से मीटिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। Now we can anytime get news of some action today, tomorrow, or in times to come. If the action would be against the terrorist, it would have no impact on our market. जो भी मैंने आपको बताया, अगेंस्ट टेररिस्ट करते तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट इफ़ वी डिसाइड टू पनिश पाकिस्तान हु ब्रीच द टेररिस्ट, अगर कंट्री पे अटैक करते हैं कि आर्म्ड वी एक्ट आर्म विथ आर्म्स अगेंस्ट द नेशन, वी मे सी अ डे और टू मतलब गोइंग डाउन। बट अब वो भी मतलब मैं इतना पाकिस्तान को सीरियसली लेता नहीं, मैं मतलब सीरियसली आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड। तो ये स्टॉक ट्रांस वर्ल्ड का स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम था, 302 303 का हाई लगाया। बट ऑफकोर्स क्योंकि आज मार्केट में एकदम से सस्टेन नहीं हो पाया ना मार्केट, इसलिए वापस सेलिंग आई। अब जिस दिन भी ये, मतलब बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन भी ये लेवल के ऊपर ये क्लोज कर देगा, स्पेशली 300 के ऊपर, मतलब 500 तक का टारगेट तो बहुत जल्दी इसमें अचीव होगा। तो पकड़ के चलिए 80% का टारगेट कम नहीं होता है। बाकी देखिए गिफ्ट निफ्टी में मैं तो अभी मार्कर्स भी मैंने आज ही लगाए कि भाई कहीं तो ये 24,600 और 700 तक जाए, 800 तक जाए तो मुझे ये नोटिफिकेशन ट्रिगर हुई। अगर आपको डैश लाइन दिख रही होंगी, देखिए क्या डला हुआ है, निफ्टी क्रॉसिंग 600 पे भी लगाया एक्चुअली, 24,600 तक ही जाएगा तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। तो मैंने इस पर वो लगा दिए हैं, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन की, जैसे ही क्रॉस करेगा तो अलर्ट आ जाएगा मेरे पास, मैंने अलर्ट ऑन कर दिया। क्लियरली ये है डेली फ्रेम पे चार्ट निफ्टी का। मुझे कोई ये चीज़ बोल दे अगर कि, मैं अपना पर्सनल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मैं निफ्टी में मूव ऐसा देख रहा हूँ, टिक 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 टिक, ठीक है, इतना ही स्टीप मूव देख रहा हूँ क्योंकि निफ्टी इतनी ही स्टीप तरीके से गिरी है, ठीक है। 5 महीने में गिरी है 12% से भी ज़्यादा। कितनी गिरी थी एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ अगर, तो अपने टॉप से तो निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरी है। सोलह 17% निफ्टी गिरी है, और उसमें से अपन रिकवर अभी आधा किए हैं, आधा रिकवरी और बाकी है। प्लीज़ एवरीवन, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको प्रिकॉशियस रहिए, देखिए डिफरेंस होता है, प्रिकॉशियस रहिए, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन है, अदरवाइज मैं वो भी नहीं बोलता एग्रेसिवली बाइंग। मैं तो खुद ही सी साइड बैठा हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर किया। पहला 25,000, फिर 25,500, मतलब मैं तो ये भी मिटा देता हूँ, 25,500 पे देखता हूँ सीधा। यहाँ से अब इतना देखिए ये लेवल है 25,500, कितना ही दूर बचा है, 25,600 कितना पास बचा है, इतना ही से तो दिख रही है। यानी एक बड़ी कैंडल, 2 यहाँ पे कैंडल और एक यहाँ, मतलब आप चाहे ना तो 5 कैंडलों में गेम डाल सकते हैं और डलेगा। मतलब मैं आपको यही तो इतने से बोल रहा हूँ कि 25,500 तक, 25,300 से 25,500 तक मैंने कब बोला, मैं कब तक देख रहा हूँ, 8 ऑफ मई। यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मैं निफ्टी को 25,300 से 25,500 के बीच बाय 8 ऑफ में देख रहा हूँ। अब देखते हैं, लेट्स सी। आज डेट क्या है, आज 29 ऑफ अप्रैल है, 29 अप्रैल है, टाइम हो रहा है 8:50 PM। देखते हैं, दिस इज माई प्रिडिक्शन, माई एनालिसिस, प्रिडिक्शन एज पर माई एनालिसिस। देखते हैं होता है कि नहीं, हुआ तो फिर आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। दिन मार्केट्स में कल, अब कल नहीं तो फ्राइडे को एक शॉर्ट, देखो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आनी है, वो शॉर्ट कवरिंग ही आपको सीधा 25,000 के ऊपर छोड़ेगा, और वहाँ से अगला 500 मूव 1-2 दिन में अपन खुद कर लेंगे। विद दिस थॉट विल मीट टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स। जो भी अपडेट रहेगा
नहीं नहीं रुकिए, एक आध और चीज़ है। लास्ट चीज़, हाँ कुछ स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट आए, जैसे बजाज फाइनेंस का 18 से 20% का प्रॉफिट बढ़ा है। सीएट टायर्स का, तो दो स्टॉक आप याद रखिए, बजाज फाइनेंस और सीएट टायर्स, इन दोनों के रिजल्ट्स Q4 के अभी आए हैं शाम को, काफ़ी अच्छे आए हैं। फोकस ऑन दी स्टॉक्स फॉर टुमारो। ऑलराइट देन, विद दिस विश यू गुड हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।